वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2026 जो कि 26 अप्रैल को है, उसके लिए इकोनॉमी भारत की और एमपी स्पेशल की इकोनॉमी, उसके पूरे सिलेबस का निचोड़ 50 सवाल ले हैं। इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इनको ज़रूर फॉलो करिए। इससे पहले के भी 5 टेस्ट नहीं देखे, उनको भी ज़रूर देख लीजिए, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी अगर जो समय बचा हुआ है आपका, अभी मार्च चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास देर तक वीडियो पहुँचे, तो बचे हुए समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, एमपी स्पेशल, ये सब आपको मिल जाएगी। नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़, क्विज, ठीक है, और एमपी स्पेशल, एमपीपीसीएस की प्री मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। पहला सवाल है, इसमें आपको गलत बताना है। कौन सा गलत है? एमपी बजट के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्तियाँ 2,90,000 करोड़ हैं। राज्य का स्वयं का जो कर राजस्व है 1,09,000 करोड़ है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपए है। ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट 48,661 करोड़। तो यहाँ गलत की पहचान अगर करनी हो आपको, तो यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आते हैं तो गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ इंक्रीज बाय 31%, यानी दीर्घकालिक अवसंरचना के विकास के लिए पूंजीगत व्यय में 31% की वृद्धि हुई है। अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% के भीतर बना हुआ है और लक्ष्य 2029 तक बजट और जीएसडीपी दोनों को दोगुना करना है। फिर कह रहे हैं राज्य कर राजस्व में 2024-25 के अनुमान की तुलना में 7% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार का जो उद्देश्य है 2045 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो बजट है उसको 2045 नहीं, 2047 तक 2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में गलत की पहचान करनी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का बजट जो है भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे होने के बाद प्रस्तुत किया गया पहला बजट है। 2025-26 का बजट शून्य आधारित बजट या जीरो बेस बजट है। इस प्रक्रिया के उपयोग करके तैयार किया गया है। या 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश का बजट 12 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया था और ये 4,21,000 करोड़ रुपए का है। यह बजट पिछले साल के बजट से 19% ज़्यादा है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है ये बजट पिछली फीसदी 15% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, 19 नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में गलत की पहचान करनी है। वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों का जो बजट अनुमान है 2,90,889 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां शामिल हैं जिसका अनुमान 1,09,157 करोड़ रुपए है। गैर कर राजस्व या नॉन टैक्स रेवेन्यू 21,399 करोड़ अनुमानित है और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के तहत प्राप्तियां 38,661 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत है आपका ये, केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान है वो 48,661 करोड़ रुपए का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी होगी यहाँ पे। कह रहा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राज्य का अपना कर राजस्व और गैर कर राजस्व 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 3.4% अधिक होने का अनुमान है। 24-25 में राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2,63,344 करोड़ है, जिसे 25-26 के लिए 27,535 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2,90,889 करोड़ करने का प्रस्ताव है। 2025-26 के लिए कुल विनियोग 4,21,032 करोड़, राजस्व व्यय 2,90,261 करोड़, पूंजीगत व्यय 85,076 करोड़ रुपए। तो गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि इसकी तुलना जो है 6.4% अलग है ना, बजट अनुमान की तुलना में 6.4%। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान योजनाओं के लिए 2025-26 का कुल बजट जो है 2,01,282 करोड़ है। 24-25 के लिए कुल व्यय बजट अनुमान 3,26,383 करोड़ है, जिसे 2025-26 के लिए 48,954 करोड़ से बढ़ाकर 3,75,337 करोड़ करने का प्रस्ताव है। 2024-25 के लिए शुद्ध लेन देन का बजट अनुमान
3801 करोड़ है। 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां 3,75,340 करोड़ और कुल व्यय 3,75,337 करोड़ होने का अनुमान है। 25-26 के लिए शुद्ध लेन देन 2,96,000 करोड़ अनुमानित है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ देखेंगे 3801 नहीं 3810 करोड़ रुपए अनुमानित है ये, ठीक है। 7 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कह रहा राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों की पूंजी निवेश के लिए भारत सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में 11,000 करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने की उम्मीद है, जो राजकोषीय घाटे की सीमा से अलग है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य की जीएसडीपी का 5.66% है। 2025-26 के लिए 618 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ जो है आप देखेंगे 78,902 करोड़ अनुमानित है, जो 4.66% है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए राज्यों के वित्तीय सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ A++ रेटिंग दी है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट में बजट आवंटन के व्यय की गुणवत्ता के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले साल के बजट की तरह इस बजट में भी कोई नया कर लगाने या किसी मौजूदा कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। तो राजस्व अधिशेष का संशोधित अनुमान 1,026 करोड़ रुपए है। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? A++ नहीं, यहाँ A रेटिंग सिर्फ मिली है, ये गलत है। चलो 9 को देखते हैं। एमपी बजट के प्रावधान में क्या गलत होगा। यहाँ पे बजट अनुमान की तुलना में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 5,267 करोड़ रुपए अधिक की राशि प्राप्त हुई है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 62,434 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.15% है। राजकोषीय घाटे में भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत प्रदान किया गया ऋण और वर्ष 2021-22 से 23-24 तक अप्रयुक्त ऋण राशि शामिल है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16,94,477 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 22 वर्षों में लगभग 17 गुना वृद्धि दर्शाता है। बताइए, तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत है आपका ये 3.15 नहीं 4.15% है, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, गलत बताना है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,42,000 से बढ़कर 2,23,000 नहीं कितनी है 22,35,000 करने का लक्ष्य, तो कुछ ज़्यादा हो गया। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए राज्य को केंद्र सरकार से कितनी धनराशि मिलेगी? मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नीतिगत सुधारों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में फरवरी 2025 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान 22 नई नीतियां जारी की गई हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ 22 नहीं 18 नई नीतियां जारी की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, इसमें आपको गलत बताना होगा। कह रहा फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 69 MOU पर हस्ताक्षर हुए, जो कि 26,61,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश निवेश अभियान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 3,74,834 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 287 में से 282 बिंदुओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे आगे है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, जिसके तहत 10,000 स्टार्टअप स्थापित होने की उम्मीद है। कौन सा यहाँ पे आपको गलत देखने को मिलेगा? तो यहाँ 69 नहीं 89 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। 12 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। 12 में भी मध्य प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक की अवधि को पूरे राज्य में जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया है। सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन करेगी।
विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों द्वारा निवास किए जाने वाले क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत 35,000 से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। परिवारों को अपनी आजीविका के संसाधनों को मजबूत कर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना शुरू की जा रही है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है, 35,000 नहीं 53,000 से अधिक घरों का निर्माण करा जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए राज्य में धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान लागू करने का निर्णय लिया गया है। धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान के तहत राज्य के 237 विकास खंडों के 11,377 गाँवों का कायापलट किया जाएगा। 2025-26 के लिए धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य बाजरा मिशन के माध्यम से श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों गलत है? क्योंकि 237 विकास खंडों में 267 विकास खंडों में जो है करी गई है। 14 में आ जाते हैं, इसमें भी गलत बताना है आपको। मध्य प्रदेश के युवाओं की अद्वितीय क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। अगले 3 वर्षों में राज्य के प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अगले 5 वर्षों में, 3 वर्षों में नहीं, कब, अगले 5 वर्षों में राज्य के प्रत्येक संभाग में करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको बताना होगा कौन सा गलत है। 2023-24 में राज्य जो है तांबा, अयस्क एवं मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 2023-24 में राज्य रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर उत्पादन में दूसरे स्थान तथा कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क एवं बॉक्साइट के उत्पादन में राज्य चौथे स्थान पर है। किसान आईडी रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत 61 लाख से अधिक किसान आईडी बनाकर मध्य प्रदेश जो देश है उसमें प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ चौथे स्थान पर नहीं है, बॉक्साइट उत्पादन में छठे स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। केंद्र प्रायोजित गरीब बंधु सहायता योजना के कार्यान्वयन में राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। 2025-26 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु 17,000 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में देश में पहला स्थान, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में दूसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश को दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य के खिताब से नवाजा गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, 17 नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2,36,000 या 2.36 करोड़ व्यक्तियों को, यानी 2,36,00,000 व्यक्तियों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश में 97.87% लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 9 से 11 महीने के आयु समूह में पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत 93.19% है। मध्य प्रदेश में जन्म के समय जो लिंगानुपात है 950 के लक्ष्य के विरुद्ध 956 है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ है 1,36,00,000 व्यक्ति होना चाहिए था। ठीक है, चलो ये है दोस्तों हमारा क्विज जो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 2500 से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। एमपी स्पेशल का पूरा मटेरियल करंट अफेयर्स के साथ आपको पूरा मिल जाएगा, जिसमें बजट और स्टेट की फॉरेस्ट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। रिकॉर्डेड क्लासेस क्रैश कोर्स के फॉर्म में मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है गलत कौन सा है। केन बेतवा लिंक परियोजना केन और बेतवा नदी घाटियों पर बनाई जा रही है एक महत्वाकांक्षी नदी घाटी या नदी जोड़ परियोजना है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ पहुंचाना।
25 दिसंबर 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ छतरपुर जिले के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना की आधारशिला रखी है। केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह जिले शामिल हैं। कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गलत बताना है इसमें भी। अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निजी ऑपरेटरों के सहयोग से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत जून 2024 में जो है वो क्या शुरू करा गया है भाई? पीएमसी जो है वो शुरू करी गई है ना, पर्यटन हवाई सेवा। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, गलत की पहचान करनी है। इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाने का काम शुरू करने वाला पहला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए इको सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान पूरा कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने 7 राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए जो है परिसंवेदनशील जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पर्यटन गतिविधियों के संचालन से उत्पन्न राजस्व पिछले 3 वर्षों में 17% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा है। कौन सा गलत है? कौन सा गलत है बताइए। तो यहाँ देखिए 7 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 27 है ना, 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी गलत की पहचान करनी है, ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। सभी 4 प्रकार के रेशम, सहतूत, टसर, एरी, मूंगा को बढ़ावा देने के लिए पंचमढ़ी सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो इस देश में अपनी तरह का एकमात्र रेशम टेक पार्क बनता है या बनाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को दिसंबर 2025 तक 639.76 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है, जो मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2024 तक करा गया है इसको। ठीक है। 22 में भी गलत की पहचान करनी है। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का लक्ष्य 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2,90,000 करोड़ है ना से 2 गुना कर 6 लाख करोड़ करना है, जिससे कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए मिशन 2047 के तहत एक व्यापक पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना और कृषि को एक समृद्ध, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धा उद्योग में बदलना है। 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो 2024 में कराए किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में एमपी दूसरे पे, पहले पे यूपी है 2024 में। 23 में आपको गलत की पहचान करनी है भाई। पशुधन क्षेत्र में 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 600 ग्राम प्रतिदिन है। 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश में जीएसवी में फसल क्षेत्र का योगदान वर्तमान और स्थिर कीमतों पर 9.80 और 1.79% है। धान की खेती के क्षेत्र में 7.85% की वृद्धि, मक्का के उत्पादन में 6.75% की वृद्धि, बाजरा और कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जैसी पहल कृषि क्षेत्र के विकास को दर्शाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत है, 625 नहीं 652 ग्राम प्रतिदिन अवेलेबिलिटी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में गलत की पहचान करनी है भाई। यहाँ कौन सा गलत होगा? जुलाई 2022 से हर माह राज्य के विभिन्न जिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला का आयोजन किया जा रहा है। जुलाई 2022 से जनवरी 2025 तक 22 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला आयोजित किए गए हैं, जिसमें 60,902 उम्मीदवारों और 2028 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया है और 30,378 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया है। मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 59%।
15 से 59 साल की वर्किंग एज ग्रुप में है और औसत उम्र 21 साल। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना जो है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बेटे और बेटियों को योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे औसत उम्र 21 नहीं 23 साल है, ये गलत है। 25 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना पात्र छात्रों की उच्च शिक्षा फीस को कवर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सागर, सतना, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटरों के साथ MOU संयुक्त गतिविधियां चल रही हैं। भारत सरकार ने जून 2023 में रूसा जो है इसके नए चरण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में 31 मार्च 2026 तक मंजूरी दे दी है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो ये 2017 से शुरू हुई है, 19 से नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसमें गलत बताना है कौन सा है। प्रतिभा किरण योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी क्षेत्रों के मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गांव के बेटी योजना जो है, इसका उद्देश्य राज्य में या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को उनके शैक्षिक स्तर में सुधार करने और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शैक्षिक रूप से 48 ब्लॉकों में कुल 201 के GBV छात्रावास कार्यरत हैं और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की छोटी बस्तियों की लड़कियों को मुफ्त बोर्डिंग आवास और कोचिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो कोई गलत नहीं है, यहाँ देखेंगे आप तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 27 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे आपको भारत की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 2021-22 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए थे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजना 2024-25 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7,134.7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को मध्य प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत 2011 में लागू किया गया है। 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के बजट में 4% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ गलत आप देखेंगे कौन सा है भाई? तो यहाँ 2011-12 होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है भाई? 19 जून 2024 को विश्व शकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन जिला डिंडोरी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रदेश मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री इत्यादि उपस्थित हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया था। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जो है NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग को सक्रिय रूप से अपनाने वाला भारत में पंजाब के साथ मध्य प्रदेश पहला राज्य है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन 29, इसमें गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य 2035 तक वायरल हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश ने 2030 तक कुष्ठ रोग उन्मूलन का संकल्प लिया है। संक्रामक रोगों की निगरानी के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नवंबर 2004 से चालू है। अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लक्ष्य के प्रति भारत के प्रदर्शन को मापने के लिए 11 राष्ट्रीय स्तरीय संकेतकों की पहचान की गई है, जो इस लक्ष्य के तहत 2030 के लिए निर्धारित 13 SDG लक्ष्यों में से 11 को कवर करते हैं। तो यहाँ गलत हो जाएगा कौन सा भाई? तो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके उन्मूलन का 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 30 में गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत होगा? राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मध्य प्रदेश की स्थापना 2 सितंबर 2020 को की गई थी। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून 2024 तक राज्य के सभी जिलों में 2 बूंद हर बार पोलियो को दूर रखना के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 2009 में मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये 2009 नहीं 2005 में आई है, ठीक है। 31 की बात करते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी होगी आपको, कौन सा गलत हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी, जॉन मेनार्ड कीन्स। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉल सैमुएल्सन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉन रॉबिन्सन। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जॉन रॉबिन्सन नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। 32 में गलत बताने हैं। थ्योरी और प्रोपोनेंट है थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, रैग्नेर नुर्से। थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म, प्रोफेसर हालामिंट। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत, जेचे बोयके। असंतुलित विकास सिद्धांत, यान बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, अल्बर्ट ओ हिर्शमैन। तो यहाँ गलत कौन है? तो तकनीकल द्वैतवाद की सिद्धांत या थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म ये दिया वी हिगिंस ने। कौन? वी हिगिंस, ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में सही की पहचान करनी है आपको। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा ये बताना है। तो जो UNSDS या यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता है, ये पहली चीज़ तो सही होगा यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये निकालता है। अब UNDP जो है ये निकालता है मानव विकास सूचकांक, है ना। UNDP या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निकालता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक निकालता है ना। और जो वैश्विक नवाचार है ये आपका निकालता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। 34 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। कमेटी और उनकी रिकमेंडेशन। लग्डावाला कमेटी, इन्होंने वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए रिकमेंडेशन दी थी। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। SS तारापुर समिति गरीबी उन्मूलन से संबंधित। रघुराम राजन समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। लग्डावाला कमेटी गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी भाई, है ना, ये गरीबी उन्मूलन से थी। SS तारापुर समिति जो थी ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित थी। रघुराजन समिति वित्तीय क्षेत्र के लिए सुधार, ठीक है। अब ये रेवोल्यूशन है और उसके जनक, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, येलो सैम पित्रोदा, गोल्डन इंदिरा गांधी। कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। गोल्डन रेवोल्यूशन या स्वर्ण क्रांति की बात करें तो ये थे निरपक्ष टूटेस, इनको माना जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन का जनक, ठीक है। 36 में गलत की पहचान करनी भाई। ISI मार्क 1959 में आया। BIS हॉल मार्क 2000 में। ईको मार्क 1991 में। एग मार्क 1937 में। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे गलत यहाँ पे है जो ISI मार्क है ये 1955 में आ गया था, ठीक है, 1955 में। और दोस्तों हमारे क्विज टेस्ट और पूरे क्रैश कोर्स को लेने के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर अभी आप देख रहे हैं तो आपको जो डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा 10 से 20% का। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके टेस्ट, क्विज, MP स्पेशल पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी उपलब्ध है ये। 37 में गलत बताना है आपको। संस्थान और स्थापना, जैसे उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र 2013, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान 1987, भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान 1980, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान 1969। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? किसकी स्थापना कब नहीं हुई है? गलत है। सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड स्टडीज, इसकी स्थापना 2011 में हुई है, ठीक है, बाकी ठीक है। 38 में गलत बताना है। वित्तीय संस्थान का नाम और स्थापना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी 12 अप्रैल 1989, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक 1975, RBI 1935, स्टेट बैंक 1955। तो कौन सा यहाँ गलत मैच कर रहा है भाई? सेबी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर मुंबई में इसका 1988 में बना था भाई, है ना, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 39 में गलत की पहचान करनी है। संस्था का नाम और स्थापना वर्ष,
भारतीय निर्यात आयात बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1 जुलाई या 1 जनवरी 1982। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1983। लघु उद्योग विकास बैंक 1990। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी ईयर पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से नाबार्ड जो है 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1983 में नहीं, ये गलत है बस। 40 में भी गलत बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमार मॉडल, दूसरी पीसी मानुलोबिस मॉडल, तीसरी गैटगिल मॉडल। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा बताना है। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो हैरोल्ड डोमार मॉडल पे थी, आपको पता होगा हैरोल्ड डोमार मॉडल है ना, हैरोल्ड डोमार मॉडल। और डीपी धार मॉडल ही अगर पता करना है तो ये 5वां प्लान था, ठीक है, बाकी ठीक है। आगे इसमें सही बताना है, जैसे 1934 विश्वेश्वरैया योजना, पीपल्स प्लान 1944, बॉम्बे योजना 1945, गांधीयन प्लान 1946। तो यहाँ विश्वेश्वरैया योजना 1934 ठीक है, और पीपल्स प्लान की बात करें तो ये 1945 में आएगा। बॉम्बे प्लान की बात करें तो 1944 में आएगा। गांधीवादी योजना की बात करें तो ये भी 1944 में आ जाएगा, ठीक है। 42 में आते हैं, गलत बताना है, इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है ये। सफलतापूर्वक रजिस्टर किया जा चुका है और कुल रजिस्ट्रेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 54% से ज़्यादा है, कह रहा है। पिछले 10 सालों में बच्चों की मौत जो है IMR में 37% से ज़्यादा की कमी आई है, और 2013 में हर 1000 जिंदा बच्चों पर 40 थी है। यहाँ हिंदी में एक स्टेटमेंट अधूरा है, इंग्लिश में देखते हैं। एज ऑफ जनवरी 2026 मोर देन 310 मिलियन अनऑर्गेनाइज वर्कर हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल, है ना। यहाँ आधा मिसिंग है कि 310 मिलियन से ज़्यादा वर्कर जो है इसमें ई श्रम पोर्टल में रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। एंड वुमेन अकाउंट फॉर 54%, जिसमें 54% महिलाएं हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्लाइन हुआ है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट पाने के लिए 153 यूनिवर्सिटीज़ ने फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट सिस्टम और हर साल 2 साल में एडमिशन का सिस्टम लागू किया है। तो गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 43 में गलत की पहचान करनी है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से सवाल है। जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर 2025 तक कह रहा है 71% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल से स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है। और टेली डेंसिटी के संदर्भ में 86.76% की वृद्धि दर्ज की गई है। 5G सेवाएं अब देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध हैं। भारत विश्व का तीसरा बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? जल जीवन मिशन के तहत देखेंगे आप 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास जल जो है नल से पहुंच चुका है। 44 में गलत की पहचान करनी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर 25 में 38 हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। भारत में सेवा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 45 में गलत की पहचान करनी है। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत दुनिया में रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। भारत ग्लोबल साउथ में दूसरे स्थान पर है। भारत ने सभी ग्लोबल नॉर्थ अर्थव्यवस्था की तुलना में उच्च व्यापार विविधीकरण स्कोर दर्ज किया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत है ये, भारत ग्लोबल साउथ में दूसरे नहीं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। 46 में गलत की पहचान करनी है आपको। दिसंबर 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,44,000 अधिसूचित गांवों के लक्ष्य के मुकाबले में लगभग 3,28,000 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरे हो गए हैं। वित्त वर्ष 25-26 में सामाजिक सेवा व्यय GDP का 7.9% है। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को जो है 2.15 से बढ़ाकर $5 प्रतिदिन कर दिया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन सी, 2.15 से बढ़ाकर $3 जो है कर दिया है। 47 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2500 करोड़ रुपए, केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है। अमृत योजना के लिए 8,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2100, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7,192। तो यहाँ गलत कौन सा है?
तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के लिए खर्च करे गए हैं 2500 करोड़, ये गलत है। अगला है, इसमें गलत की पहचान करनी है फिर से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए जो है 2,00,000 करोड़ रुपए। यूरिया सब्सिडी के लिए 1,18,900 करोड़। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ है 2,03,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये गलत है गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए। फिर इसमें गलत बताना है केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल। पीएम किसान के लिए 63,900 करोड़। आवास योजना के लिए 54,832। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 20,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 19,794 करोड़। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएम किसान योजना के तहत जो है ये 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करा गया है। अंतिम सवाल देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी मटेरियल के इंपोर्ट पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी 2035 तक बढ़ा दी जाएगी। भारत में डेटा सेंटर सर्विसेज का इस्तेमाल करके ग्लोबल कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज देने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर सुविधा का फ़ायदा उठाने की लिमिट 300 करोड़ से बढ़कर 2,000 करोड़ कर दी जाएगी। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका शानदार 50 क्वेश्चन का टेस्ट। पूरे बजट इकोनॉमिक सर्वे सब आपको इसमें मिल गया है, यूनियन का भी और एमपी का भी। तो एक बार अच्छे से इस डाटा को शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा। बाकी हम जो आप करंट अफेयर्स वगैरह लेंगे उसमें तो ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही, बजट वगैरह सब कुछ।